छावनी परिषद के ईओ ने किया वर्कशॉप का उद्घाटन। छावनी परिषद नसीराबाद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने छावनी परिषद कार्यालय वर्कशॉप का जीर्णोद्धार के बाद सोमवार को उद्घाटन किया। कार्यालय वर्कशॉप का जीर्णोद्धार प्रातः 11 बजे छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर छावनी प्रशासन द्वारा नगर की समाज सेवी संस्थाओं सहित विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण दिया गया था। कार्यक्रम के दौरान छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी ने उपस्थित लोगों को उद्बोधन देते हुए बताया कि उनका उद्देश्य नसीराबाद छावनी क्षेत्र में हो रही है अव्यवस्थाओं को दूर करना तथा आम जनता को राहत पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि जब वे पहली बार नसीराबाद आए तो उन्होंने यहां की स्थिति बहुत विकट और दयनीय देखी और उन्होंने उसी समय निश्चय किया कि वे जब तक यहां कार्यरत हैं यहां के लोगों को राहत जरूर प्रदान करेंगे तथा उनकी मूलभूत समस्याओं का समय अनुसार निराकरण करेंगे और उन्होंने अपनी इस सोच को सार्थक करते हुए नसीराबाद के विभिन्न क्षेत्रों में फैली अव्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयास किया और आम जनता को राहत दिलाने की कोशिश की। कार्यालय वर्कशॉप के जीर्णोद्धार पर उन्होंने कहा कि छावनी प्रशासन के वाहनों को खड़ा करने की बहुत बड़ी समस्या थी तथा इसके कारण कई प्रकार के नुकसान वाहनों में होने लगे थे, जिसके कारण कार्यालय वर्कशॉप का जीर्णोद्धार करवाया गया तथा कार्यालय परिसर में छावनी के वाहन खड़े हो सकेंगे, साथ ही कर्मचारियों को कार्यालय भी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि वह शीघ्र ही नसीराबाद छावनी क्षेत्र के पूर्व वार्ड पार्षदों के साथ एक मीटिंग करके वार्ड के अनुसार प्रत्येक वार्ड में लगभग 500 मीटर की सड़क का निर्माण कार्य आरंभ करवाएंगे और उस क्षेत्र की जरूरत के अनुसार कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने नगर पालिका अध्यक्ष तथा नगर पालिका प्रशासन का भी आभार जताया कि वह नसीराबाद के समग्र विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य में सहयोग कर रहे हैं, जिससे आमजन को राहत पहुंचाई जा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ अवैध बूचड़खाने का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया। स्थानीय क्षेत्रवासियों ने छावनी परिषद के मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया के समक्ष छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता को अवगत करवाया कि नसीराबाद में अवैध बूचड़खाने पिछले लंबे समय से फिर से सक्रिय हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में आवागमन करने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि बदबू के कारण उस क्षेत्र से गुजरना दुभर हो जाता है। डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने इस बारे में जब छावनी परिषद के मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया से पूछा तो उन्होंने बताया कि कई बार लिखित शिकायत देने के बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से उस क्षेत्र में अवैध बूचड़खाने संचालित करने वालों के हौसले बुलंद हो गए हैं और वह बड़े स्तर पर अवैध बूचड़खाना चला रहे हैं, जिसके कारण आम जनता को तकलीफ हो रही है। इस पर छावनी परिषद की अधिशासी अधिकारी ने आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही इस और कार्रवाई करते हुए अवैध बूचड़खाने बंद करवाने के प्रयास करेंगे। मैं एक दिन ये मेरे को बातें कहाँ से पता लगती हैं कि मैं एक दिन मैरिज सर्टिफिकेट पे आपको छोटा सा, अगर आप धूप बहुत है आप परेशान भी हो रहे होगे, लेकिन मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि मैं मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन कर रहा था और वहां पे जब साइन कर रहा था जो लड़की थी उसकी शादी होगी कहीं और चली गई, तो उसमें लिखा हुआ शायद कुछ मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि 2 नंबर वार्ड से खटिक मोहल्ला कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने बोला आप कहाँ रहते हैं? तो वो बोला कि सर हम श्रीनगर रहते हैं। मैंने बोला यहाँ? कहते सर यहाँ तो कौन रह सकता है। जब उसने ऐसा पूछा तो मेरे मन में पूछा अभी ऐसा क्या हुआ अभी यहाँ? सर कहते वहां की हालत बहुत खराब है, कभी आप आके देखिए। तो उस दिन मेरे को धक्का लगा कि लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ कौन रह सकता, तो इसके मतलब उसकी हालत बहुत बदतर हुई। उसी को रखते हुए मैंने छावनी परिषद में अभी डिसाइड करा है कि अगले साल में हर वार्ड में 500 मीटर की सड़क बनेगी। पूरे एक साल में 4 किलोमीटर की सड़कें नसीराबाद में बनाकर रहेंगे और इसी के साथ में हमें नगर पालिका से भी बहुत सपोर्ट हो रहा है। कुछ ऐसी सड़कें होती हैं जो हम नहीं बना सकते, जिसके बारे में नहीं बन सकती, लेकिन वो वर्षों से चली आ रही है। इसमें नगर पालिका चेयरमैन उन्होंने हमारा सहयोग दिया, हमारी बात सुनी और इन्होंने अपने पास ही वो लेके आए थे प्रस्ताव। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ वाली रोड है वो नगर पालिका से पैसे से बन रही है और भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जो हम एकजुट होके अब नसीराबाद के लिए कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि मेजर सड़कें बन चुकी हैं। तो आखिरी में मैं ये भी कहता हूं कि और लोग हमारे जो एक्स काउंसलर्स हैं उनके लिए खास बात कि उनको याद करते हुए मेरे को शेर भी याद आता है कि लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, लगता है जिंदगी आज कुछ खफा है, चलिए कौन सी पहली दफा है। तो